Exercise 7.1 question number 3. Determine if the point 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जो एक ही लाइन पर हो, यानी कि एक पॉइंट हमारा बेटा A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C. एक क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं. तो हमारा जो एक कोऑर्डिनेट है 1, 5 वो हमारा मान लेते हैं A, दूसरा कोऑर्डिनेट 2, 3 विच इज B एंड C है हमारा -2, -11. तो यहां पर सबसे पहले लिखिए आप लेट A, क्या माना बेटा हमने 1, 5, B 2, 3 एंड C -2, -11. अब हमको प्रूव करना है ये कोलिनियर है, यानी कि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हमको AB प्लस का BC इज इक्वल टू AC प्रूव करना है. कैसे? जैसे कि आपसे मैं एक बात बोलूं कि बेटा यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है. तो मैं ये कह सकता हूँ 2 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल डिस्टेंस होगी वो इन दोनों को प्लस करने के बराबर होगा. सिमिलर वे में अगर आप कह दो कि AB और BC को प्लस करने के बाद हमारा AC इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब कि तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. दैट इज अ कोलिनियर. गॉट इट द पॉइंट और नॉट? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, अब लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या यूज करा बेटा हमने? डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर. गॉट इट द पॉइंट और नॉट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब सबसे पहले निकालते हैं AB. AB कैसे निकालेंगे? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक काम करो, A सबसे पहले लिखो A कोऑर्डिनेट. A कोऑर्डिनेट इज व्हाट एवर 1, 5, B कोऑर्डिनेट इज व्हाट एवर 2, 3. आप यहां पर ऐसे लिख लो, ठीक है, बहुत इजी रहेगा. और इसको कह देना x1, इसको कह देना y1, इसको कह देना x2, इसको कह देना y2. आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा किसको मानना है. x1 y1, x2 y2, सिंपल है कॉन्सेप्ट के हिसाब से. अब x2 क्या है बेटा? 2. और देखो यहाँ पे पहले लिखा है ना x2 माइनस का x1. तो x2 कितना है? 2 है. x1 कितना है आपका? 1 है. माइनस का 1 का होल स्क्वायर. y2 कितना है बेटा? 3. y1 कितना है आपका बेटा? 5. क्लियर है यहाँ तो कॉन्सेप्ट? ठीक है. अब हम आगे करते हैं रूट. तो यहाँ पर AB लिखना. AB इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 5 यानी कि -2 का होल स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तो कॉन्सेप्ट बेटा? ठीक है. अब AB इज इक्वल्स टू रूट में 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. ठीक है. देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर. इसका मतलब होता है -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना. कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 टू जा 4. तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर में 4 लिख सकता हूँ डायरेक्टली. कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? तो AB इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस का 4 यानी कि कितना हो? √5 यूनिट. तो AB हमारी डिस्टेंस निकल चुकी है. अब सिमिलर वे में हम BC निकालेंगे और AC निकालेंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा यहां तक? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द BC. तो B क्या है हमारा? 2, 3 और C -2, 3 और -2, -11. C is there. क्लियर है बेटा यहां तक? अब सबसे पहले ये हमारा, ये लिखना मत, या चाहो तो पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है, बोर्ड में कह रहा हूं क्योंकि देखो बेटा हम यहाँ पे मैंने इसको x1 y1 बोला है, इसको x2 y2 बोला है. क्यों कह रहा हूं मैं बात? क्योंकि यहाँ पर जो हमने माना है ना, ये हमने ऑलरेडी एक जगह मान के बैठ चुके हैं. ठीक है. तो इसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ से मैं पेंसिल से कर लेना. अगर ऐसे आप करके भी आओगे क्लास 10th में, इतना कोई वो नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, बट ये आपके सहूलियत के हिसाब से है कि आप इसको ऐसे लिख के डायरेक्टली सॉल्व करना. अब x2 क्या है बेटा हमारा?
माइनस का 2, x1 कितना हमारा, ये बीच में x2 माइनस का x1 होता है, तो x2 ये रहा, माइनस का x1 कितना बेटा 2। क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर माइनस क्यों आया, प्लस का y2 कितना है माइनस का 11 और y1 कितना है 3, y2 माइनस का y1 कितना हमारा 3 होल स्क्वायर। तो bc इज इक्वल टू क्या होगा बेटा हमारा -2 यानी कि -4 का स्क्वायर, -11 -3 यानी कि -14 का स्क्वायर। तो बेटा -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और 14 का स्क्वायर 196 bc। यहां तक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है बेटा। अब bc कितना हो हमारा, ये प्लस करेंगे 212, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब निकालते हैं हम AC, AC इज इक्वल टू A कितना हमारा 1,5 और बेटा C कितना हमारा -2, -11। तो -2 फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, C यानी कि माइनस का 11 -5 का होल स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा -2 -1 यानी -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 यानी -16 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 16 का स्क्वायर करेंगे 256। तो कितना आया हमारा 265। AC भी निकल गया हमारा, AB भी निकल गया और हमारा BC भी निकल गया। अब क्या करना है कि आप देखिए कि अगर आप देखते हो AB प्लस का BC, AB कितना आया था बेटा हमारा, सबसे पहले हमने AB निकाला था, AB कितना आया था बेटा हमारा, विच इज AB हमारा आया था बेटा √5 यूनिट, गॉट इट, √5 यूनिट। BC कितना आया था बेटा हमारा √212। ये बराबर नहीं है किसके, AC के, जो कि AC कितना आया था 265। तो हम क्या कह सकते हैं, इट्स नॉट अ कोलिनियर, तो इट इज नॉट अ कोलिनियर। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। हमने क्या करा, A से लेके B तक की डिस्टेंस निकाली और B से लेके C तक की डिस्टेंस निकाली और हमने देखा AB और BC को प्लस करते हैं तो हमारा AC के बराबर नहीं आता है, तो सीधी सी बात है लाइन में है ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट और नॉट।